हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ड के बारे में। अभी तक हमने आपको समझाया था लेटर्स एंड इट्स काइंड्स, और आज चैप्टर जो आपका वर्ड, व्हाट इज वर्ड। देखते हैं वर्ड के बारे में। तो वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो वर्ड है क्या, वर्ड का यूज क्या है, वर्ड कहाँ से बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए वर्ड, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी है तो लेटर है, और लेटर के बाद जो हमारा आता है तो वर्ड आता है। यानी कि लेटरों से हमारे वर्ड का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक लेटर्स हम अगर आपस में लिख दें या आपस में ग्रुप में लिख दें तो हमारा वर्ड बन जाता है। जैसे हम एच और ही को लिखें तो हमारा ही हो गया। यहाँ पर हमारे सिर्फ दो लेटर हैं, फिर भी हमारा क्या है, वर्ड है। क्योंकि हमारे तो दो लेटर आ जाएं या दो से अधिक आ जाएं तो वही हमारा वर्ड कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें वाई ओ यू, यू हो गया हमारे, यहाँ पर 3 लेटर हैं, फिर भी हमारा क्या है, ये वर्ड है। हम और कुछ भी लिख दें, अपना नाम देखिए, हम लिख दें कमल, हमारा नाम भी आप लोग समझ गए, एग्जाम्पल के रूप में हमने दे दिया। तो यहाँ पर देखिए KAMAL, यहाँ पर हमारे जो भी लेटर्स हैं सब हमारे वर्ड के रूप में है। यहाँ पर वर्ड बन गया हमारा पूरा। 5 लेटर्स हैं, 5 लेटरों का वर्ड हो गया। तो कोई भी लेटर अगर हम दो या दो से अधिक को मिला करके एक साथ में लिख दें तो हमारा वर्ड का निर्माण हो जाता है। इसके बाद वर्ड, वर्ड से हमारा क्या बनता है, सेंटेंस। वर्ड के बाद सेंटेंस का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक लेटर को आपस में लिखते हैं, आपस में मिलाते हैं तो हमारा वर्ड बनता है। और वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड हम आपस में लिख दें तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस जैसे हमने लिख दिया, ही भी हमने लिख दिया, और गोज लिख दें। बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बना कि नहीं बना? इसमें सिर्फ दो वर्ड है, फिर हमारे सेंटेंस बन गया। ही गोज यानी वह जाता है। दो से अधिक भी हम लिख दें तो भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो जब अगर हम दो या दो से अधिक लेटर को आपस में मिलाएं तो वर्ड बनता है, और दो या दो से अधिक वर्ड को आपस में मिला दें तो सेंटेंस का निर्माण होता है। आगे चलिए बताते हैं कि वर्ड है क्या, और वर्ड के बारे में भी आपको हम विस्तृत जानकारी देते हैं अच्छे से। वर्ड की सबसे पहले डिफिनेशन, द सिंगल यूनिट, द सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज is called word. The single unit of language is called word. सिंगल यूनिट, एकल इकाई, ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की, इज कॉल्ड वर्ड यानी भाषा की एकल इकाई हमारी वर्ड यानी शब्द कहलाती है। और लेटर में हमने आपको समझाया था स्मॉलेस्ट यूनिट, यहाँ पर क्या है, सिंगल यूनिट, और वो थी हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई। और यहाँ पर एकल इकाई है हमारी। जैसे हम वर्ड लिखते हैं कोई, तो जैसे हमने ही लिख दिया, सी लिख दिया, तो हमारी एकल इकाई कहलाती है। तो द सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड वर्ड यानी भाषा की एकल इकाई शब्द कहलाती है। हम आपको एक बार और बताने जा रहे हैं कि वर्ड जो हमारा बनता है तो वर्ड का निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हम कोई भी वर्ड लिखें, चाहे वो 2 लेटर से मिलकर बना हो, चाहे 3 लेटर से मिलकर बना हो, चाहे 4 लेटर से मिलकर बना हो, चाहे जितने भी लेटर से मिलकर बना हो, वर्ड का निर्माण तभी होगा जब कॉन्सोनेंट और वोवेल आपस में मिलेंगे। चाहे हम 2 लेटर उसमें लिखें, चाहे 3 लेटर लिखें, चाहे 5 लेटर लिखें, चाहे जितने भी लेटर लिखें, यानी वर्ड का निर्माण अगर हमको करना है तो कॉन्सोनेंट और वोवेल उसमें जरूर होंगे। आप ये ना सोचिए कि सिर्फ हम कॉन्सोनेंट 2 लेटर लिख दें और हमारा वर्ड बन जाए, ऐसा नहीं है। उसमें अगर एक लेटर वोवेल का होगा तो एक लेटर कॉन्सोनेंट का होगा। जैसे कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि सर ट्राई लिखा हुआ है, इसमें तो वोवेल है नहीं, है क्या वोवेल है, सेमी वोवेल है हमारा। वाई हमारा क्या है, सेमी वोवेल। तो आप ये ना सोचिए कि यहाँ पर वोवेल नहीं है। हमने आपको उस वीडियो में बताया था डब्ल्यू और वाई यानी हमारी सेमी वोवेल है, ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ट्राई जो हमारा है, तो हमने ये भी बताया था कि अगर डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में है तो वोवेल का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाई लास्ट में है तो हमारे उसने वोवेल का काम किया। और अगर डब्ल्यू और वाई वर्ड के पहले आते हैं तो कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। हम लिख दें ही, हमने लिख दिया। अब जिसमें सिर्फ देखिए 2 ही लेटर है, फिर भी इसमें एक कॉन्सोनेंट का है और एक
वॉवेल का है। कोई भी आप लेटर ले लीजिए, जैसे हम लिख दें पपाया, इसमें देखिए वॉवेल्स भी हैं और लेटर्स भी हैं। तो कोई भी वर्ड अगर हमें बनाना है, आप चाहे कोई भी वर्ड देखिए भी, तो उसमें 100% वॉवेल्स होंगे। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर ही हमारा वर्ड बनता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? देखिए सेंटेंस हमने बताया, दो या दो से अधिक वर्ड जब आपस में मिल जाए तो वहां पर सेंटेंस का निर्माण होता है। वैसे सेंटेंस के बारे में हम आपको कल अच्छे से जानकारी देंगे, फिर भी शॉर्टकट में हम आपको बता दे रहे हैं। इस सेंटेंस से होता क्या है? सेंटेंस का प्रयोग हम आपको समझा रहे हैं तो वहां पर सेंटेंस का प्रयोग है। और सेंटेंस किससे बना? वर्ड से। और वर्ड किससे बना? लेटर से। तो अगर किसी से हम कोई बातचीत कर रहे हैं या हमको किसी से कुछ पूछना है, मतलब कोई भी लाइफ में कुछ भी हम करने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए हमें सेंटेंस का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर कोई क्वेश्चन हमसे कोई पूछ रहा है तो उसका भी हम सेंटेंस के रूप में उत्तर देंगे। अगर किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन उससे बोलेंगे। तो कोई भी अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सेंटेंस के रूप में। अगर कोई स्टोरी आपको कोई सुना रहा है, आपसे कोई भी बातचीत कर रहा है, किसी भी रीजन में किसी भी क्वालिटी की बात आपसे कोई बातचीत कर रहा है, तो भी वहां पर 100% सेंटेंस के द्वारा ही हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। यानी सेंटेंस के द्वारा ही हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो हमारी भाषा को आसानी से समझ सके। और दूसरों की भाषा को हम सेंटेंस के द्वारा ही आसानी से समझते हैं। सेंटेंस हमारे 3 भागों में होते हैं, 3 कालों में होता है, जिसमें हमारी 3 उससे स्पष्ट होता है कि जैसे प्रेजेंट में भी आ जाते हैं, पास्ट में भी आ जाते हैं, फ्यूचर में भी आ जाते हैं, जो हमारे टेंस होते हैं। उसके बारे में तो आगे चर्चा होगी। वर्ड हमने क्या बताया? सबसे पहले लेटर, इसके बाद वर्ड और सेंटेंस। देखिए लेटर को हमने मिलाया वर्ड से हमने किसी भाषा को समझने के लिए, अच्छे से बातचीत करने के लिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो हम वहां पर सेंटेंस का यूज करते हैं। हम आपको समझा रहे हैं तो सेंटेंस के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर हम आपको सेंटेंस के माध्यम से नहीं समझाएंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए, और आएगा ही नहीं, और ना हम समझा पाएंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी बातचीत अपने आपके आगे रखेंगे तो किसके माध्यम से आएगी? सेंटेंस के माध्यम से वो आएगी ही। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंटेंस के बारे में, द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। तब तक के लिए राधे राधे।